unsafe, but it's 100% safe on the doctor's guidance. मैंने सुना था कि लेजर हेयर रिमूवल पेनफुल है. मैंने करवाया है. It's not painful and it's safe. Dr. Nazia customized so perfectly for my skin. No bumps, no marks. It's not just hair gone, it's my confidence back. Honestly, I was super skeptical about hair laser removal, but the procedure was so smooth, so quick, and of course not painful at all. And I'm glad I did this. You guys should try it, for sure. I wish I had done this earlier. All vaccine appointments की ज़रूरत ही नहीं है. No more pain. Surprisingly, I didn't know that being this smooth can be so easy. पार्टी या बीच आउटफिट की मुझे टेंशन ही नहीं है. आई कैन गो ईजीली एनीवेयर. थैंक यू डॉक्टर नाजिया. हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट्स से जुड़े रहे भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें. सारे मीडिया साथी को हमारी ओर से नमस्कार. आज एक विशेष वार्तालाप के लिए आप सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, जिसमें हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे नेशनल स्पोक्सपर्सन डॉक्टर अंशुल जी, और साथ में इस डैश में बैठा है हमारे कंपनी कमेटी चेयरपर्सन तीर्थ भास्कर जी. हमारे बीच उपस्थित है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष जॉन रॉबर्ट भाई. हमारे बीच उपस्थित है महिला कांग्रेस के अध्यक्षा जुबैदा बेगम जी. माइनॉरिटी के चेयरमैन अंडमान निकोबार के साजी भाई. हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्षा दीक्षा दुलर जी. हमारे बीच उपस्थित है स्टूडेंट यूनियन के नेता हमारे साजिद भाई. हमारे बीच उपस्थित है फिशरमैन कांग्रेस के नारायण जी, तथा आपके जो समक्ष बैठे हैं हमारे कई कार्यकर्ता. हम आज ऐसा एक खोज में हम चला है जो आप भी सुनेंगे हैरान है कि भाई ऐसा भी होता है. तो हम आज बहुत खुश हैं कि आपने देखा कुछ दिनों से, जब से राहुल जी का नाम सुना था कि राहुल जी अंडमान निकोबार में आएंगे, और हम सुने थे 24 को आएंगे करके अप्रैल महीना में. बाद में दिखाई दिया कि सही में राहुल जी 26 को जो है अप्रैल में यहाँ पे पहुंचे और पूरा साउथ अंडमान का दौरा किया. 26 और 27 और 28 तारीख को जो है आपने देखा कि कैम्पबेल बे का दौरा किया, और 29 को जो है वापस किया. इसके दौरान अंडमान में हलचल क्या हुआ. राहुल जी का आते साथ ही आपने देखा अंडमान निकोबार के कांग्रेस पार्टी के अंदर में जो आपका म्युनिसिपल चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, उसमें जो है कांग्रेस पार्टी विजय प्राप्त किया. साथ ही साथ उसमें और भी जो म्युनिसिपल के अंदर में इलेक्शन था, सीनियर जूनियर, उसमें कमेटी, वो भी जो है मैक्सिमम जो है कांग्रेस विजय प्राप्त किया. और हालांकि आपने देखा कि हमारे अंशुल साहब आए यहाँ पे इस खुशी में. आज अंशुल साहब भी बैठे थे, जिसमें आज शपथ ग्रहण समारोह था हमारे साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट के जो जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप से PS2 उमर जी जो शपथ ग्रहण लिया है, उसी में खुद ही जो है अंशुल साहब बैठे थे. तो हम यही कहने आए हैं कि एक के बाद एक जो है विजय प्राप्त कांग्रेस ने किया है अंडमान निकोबार कांग्रेस, सभी का सहयोग से. और आज दिल्ली से राहुल जी आने के बाद आज पहला व्यक्ति जो है डॉक्टर अंशुल साहब यहाँ पे पधारे हैं. उनके लिए हमारी
ओर से, पूरा कांग्रेस पार्टी की ओर से, अंडमान निकोबार कांग्रेस की ओर से उनको बधाई है। और साथ ही साथ आज एक नया विषय पर जो है चर्चा के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि समाज के अंदर में, अंडमान के अंदर में एक अभी पहले हुआ नहीं है। तो इसके बारे में जो हमारे डॉक्टर अंशुल साहब बताएंगे, फिर भी मैं थोड़ा जरा सी मैं आपको बताने चाहता हूँ कि हमारे बीच प्रतिभा का खोज हो रहा है कांग्रेस के अंदर में, स्पोक्स पर्सन के लिए प्रतिभा का खोज, इसलिए नेशनल टैलेंट हंट INC, ये जो है प्रतिभा आपको जो है किस रूप से खोजा जाएगा, इसका प्रक्रिया क्या होगा, इस सारे विषय पर जो है हमारे साहब बताएंगे। तो हम बताने से अच्छा नहीं होगा, इसलिए साहब को मैं दे रहा हूँ, जिसके लिए आज यहाँ पे पहुँचे हैं। कांग्रेस को और भी स्पोक्स पर्सन चाहिए, कई प्रतिभा चाहिए कांग्रेस को आगे करने के लिए। इसके लिए मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर अंशुल साहब को कि आप बताइए। हलदार साहब, जुबेदा जी, भास्कर जी, सजी जी, मेरे भाई जॉन रॉबर्ट्स, साजिद भाई, दीक्षा जी, लक्ष्मी नारायण जी, और यहाँ पर प्रेस के बंधु मित्र, मैं बड़ा आभारी हूँ कि आप यहाँ पर थोड़े वक्त के कहने पे आप एकत्रित हुए, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने लाया हूँ। हलदार साहब ने तो बताया है उसके बारे में, तो मैं थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सबसे पहले तो मुझे बेहद खुशी है, यहाँ पर मैं आया। अंडमान में एक खूबसूरत, बेमिसाल, अद्भुत ज़मीन है। यहाँ पर बहुत पहले आया था मेरी माँ, जब श्रीमती मीरा कुमार जो पूर्व स्पीकर थी लोकसभा की, उनके साथ बहुत पहले आया था। लेकिन अब आने का एक अंदाज़ यहाँ पर जो देख रहा हूँ और जो स्वागत मिला, जो इस्तकबाल मिला, मैं सबके लिए, कांग्रेस कमेटी के लिए आभारी हूँ। एक अच्छे और शुभ दिन में भी आया जब यहाँ पर हमारे एक उमर साहब, जिनके शपथ ग्रहण में मैं आज शरीक हो सका, वो एक तरह से अध्यक्ष बने जिला पार्षद के, तो उनके शपथ ग्रहण में भी मुझे शरीक होने का एक अवसर मिला। और फिर आपके सामने, आपके समक्ष मैं बैठा हूँ कुछ महत्वपूर्ण बात कहने के लिए। कांग्रेस में आप जानते हैं, यहाँ पर राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले आए थे और बहुत गंभीर विषय, वातावरण के विषय में, पर्यावरण के विषय में, जंगलों के विषय में, और जो आदिवासी हैं उनके अधिकार के विषय में बहुत सारे सवाल सरकार से पूछे थे। सरकार ने जवाब भी दिए। हम संतुष्ट नहीं हैं। हम ये जानते हैं कि ये यहाँ पर वातावरण और यहाँ पर पर्यावरण बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। ये तो हम बात करेंगे राजनीति की, लेकिन एक बात इससे समझ आती है कि कांग्रेस की मूल विचारधारा क्या है, और उसी ही विषय में विचारधारा का प्रचार कैसे हो, हम उसको आगे कैसे बढ़ाएं, कौन प्रवक्ता होंगे, उसके विषय में कांग्रेस ने एक अभियान कुछ महीनों से जारी किया हुआ है। बहुत राज्यों में ये फैला है, नेशनल टैलेंट हंट। ये खोज है, जैसे हलदार साहब ने कहा, जुबेदा जी ने भी एक खोज का एक शब्द का इस्तेमाल किया। ये खोज है जिसमें हम ढूंढ रहे हैं कि कौन ऐसा काबिलियत वाला, हुनर वाला, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी सूझबूझ, जिसके विचारधारा कांग्रेस से मिलती है, और वो हमारे प्रवक्ता जो समूह है उस पर कैसे शामिल हो सकता। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का, दिल्ली में बैठता हूँ, डिबेट अक्सर करता हूँ टेलीविजन पे, अंग्रेजी में, हिंदी में। हम चाहते हैं कि हर एक प्रांत से, अंडमान निकोबार से खास तौर से, यहाँ पर ये जो द्वीप समूह है, यहाँ से प्रवक्ता के एक तरह से आवाज उठ के आए जो कांग्रेस में जुड़े। तो ये खोज है प्रवक्ताओं को जोड़ने के लिए। प्रवक्ता कैसे होने चाहिए वो मैं तो 1-2-3 बिंदु आपको बताऊंगा, लेकिन जो कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है, समावेशी विकास है या धर्मनिरपेक्षता है, सामाजिक न्याय है। राहुल गांधी जी बार बार सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और एक भारत जोड़ो आंदोलन भी उन्होंने शुरू किया सामाजिक न्याय के विषय में। जो यहाँ पर आदिवासी की आवाज को उठाते रहे हैं, उनकी आवाज को और बुलंद कर रहे हैं, वो भी सामाजिक न्याय का विषय है। तो ये जो सामाजिक न्याय का विषय है, कौन ऐसे लोग हैं, कौन नौजवान हैं
ऐसी उम्र को कोई बात नहीं, कौन यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं एक तरह से औपचारिक रूप में प्रवक्ता के नाते। तो ये एक टैलेंट हंट है। मैं टैलेंट हंट में हम आपको कुछ प्रश्न देंगे यहाँ पर पब्लिक में, उस प्रश्न जो एक क्वेश्चनेयर होगा उसको भर के आपको वापस हमें कांग्रेस ऑफिस में देना होगा। उससे हम चयन करेंगे, हम सब मिलजुल कर, कि कौन सबसे अच्छा प्रवक्ता हो सकता है, उन्हीं में से चयन करके हम उनको चुनेंगे। तो ये अभियान हम आज से शुरू कर रहे हैं। 10 दिन तक हम लोगों के बीच में इसको फैलाएंगे ये बात, और कहेंगे, आमंत्रित करेंगे कि आप अपना क्वेश्चनेयर भर के, अपनी उम्र, अपना नाम, क्या आपकी विचारधारा है, वो सब भर के, वो सब आप देख सकते हैं, आपको बांटा जाएगा ये, और उसको वापस करिए, फिर हम चयन करेंगे, हम सब बैठ के, हमारी कमेटी होगी। और ऐसे ही और राज्यों में हो रहा है। तो 3 मुख्य पद की नियुक्ति हम करेंगे। पद मतलब जो रोल है, एक तो प्रवक्ता का रोल, दूसरा है रिसर्च कोऑर्डिनेटर का रोल। रिसर्च कोऑर्डिनेटर जो शोध, जो अनुसंधान करता है, जो तथ्य देखता है, जो यहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उस पे नहीं, लेकिन जो बातों की जो बुनियाद होती है, किसी भी बात की जो प्रवक्ता कहते हैं उसकी बुनियाद क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसके तथ्य क्या है, इसमें कैसे विस्तार में जाना है, क्या शोध होना चाहिए, वो रिसर्च कोऑर्डिनेटर का काम होगा। वो भी, उसका भी चयन करेंगे। तो पहला एक स्पोक्स पर्सन, एक प्रवक्ता, एक रिसर्च कोऑर्डिनेटर, और तीसरा एक पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर। अरे भाई, हम सब जो बैठे हैं तो हम जो बात रखेंगे उसका प्रचार करना, उसकी वकालत करना, लोगों तक पहुंचाना, आप तक पहुंचाना भी एक मुख्य भूमिका निभाने वाला एक काम है। तो वो हम 3 रोल यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। तीनों रोल, ये जो रोल है उसका प्रचार हो रहा है, आपके माध्यम से लोगों के पास पहुंच रहे हैं, हर वर्ग के लोगों से। इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं, जो नौजवान है, जो वृद्ध हैं, जो भी हो, आप हमारे साथ आइए, जुड़िए, और ये जो हमारे जो ये अभियान है इसको सफल बनाइए। और एक बहुत सुंदर मौका भी है आपके लिए कि आप टीवी पे आ सके। देखिए, आजकल तो मीडिया का जमाना है, लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं, टेलीविजन पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और अपनी बात को व्यक्त करते हैं। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, एक फोरम है कांग्रेस पार्टी का, इतना व्यापक फोरम पूरे इस मुल्क में और दुनिया भर में फैला हुआ। हमारा ओवरसीज कांग्रेस भी है, दुनिया में भर में फैला हुआ ऐसा फोरम है जहां पर आप आ सकते हैं और अपनी बात, कांग्रेस की बात व्यक्त कर सकते हैं और फिर अपनी बात, अपनी भी आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो ये एक सुनहरा मौका है लोगों को आने का, कांग्रेस से जुड़ने का, विचारधारा से जुड़ने का और जो मूल सिद्धांत हैं उसकी वकालत करने का। मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा इसके बारे में, बहुत सारी बातें तो राहुल गांधी जी ने आके यहाँ पर कह भी दी थी और ये कहा था कि यहाँ पर देखिए कैसा खतरा हो रहा है, यहाँ पर खतरे का जमाना है। ये खूबसूरत जो जमीन है, एक तरह से यहाँ पर कहेंगे जो पैराडाइज बना के रखा यहाँ पर, ये कैसे विकृत हो रहा है। ये राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि ये कैसी सरकार है जो एक स्वर्ग को नर्क बनाना चाहती है। तो ये तो बहुत बातें हैं राजनीति के बाद। दूसरी तरह हम ये मेरा मुख्य उद्देश्य था आप तक ये खबर पहुंचाना। तो आज से ये अभियान नेशनल टैलेंट हंट जारी है। फॉर्म्स आप अगर क्लिक करेंगे नेशनल टैलेंट हंट में आपको फॉर्म्स मिल जाएंगे, उसको आप भरिए, वापस हमारे भेजिए। 10 दिन का वक्त है, और भी वक्त लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन 10 दिन में उसमें हम चयन करेंगे और फिर जो सबसे काबिल हैं उनमें, जो जिनके सबसे ज्यादा हुनर है, जिस सबसे ज्यादा सामर्थ्य है, उनका चयन होगा और वो हमारी टीम में शामिल होंगे। बस आपके समय के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, यहाँ पर अंडमान आने का एक बार और शुक्रिया करना चाहता हूँ। धन्यवाद। नहीं, देखिए, ये इस फॉर्म में हम एक टैलेंट हंट में एक फॉर्म है, क्वेश्चनेयर है जो लोगों को भरना है, जो भी इसमें रुचि दिखाते हैं भर के हमें वापस देना है ऑनलाइन। कोई ऑफलाइन नहीं होगा, हार्ड कॉपी नहीं है, ऑनलाइन सब भरना है। उसको देखकर, उसमें ध्यान से पढ़कर हम लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे,
उनसे इंटरव्यू लेंगे, उनसे बातें करेंगे और चयन करेंगे और फिर अपनी टीम में शामिल करेंगे। और ऐसी प्रक्रिया और राज्यों में हो चुकी है और बड़ी तादाद में लोग आए, क्योंकि शामिल तो सब होना चाहते हैं। अगर मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं तो मुझे नियुक्त करी है कांग्रेस पार्टी ने और मुझे भेजती है वो टीवी डिबेट्स में कांग्रेस की वकालत करने के लिए। तो बहुत एक जोर शोर से इसकी एक तरह से रुचि लोगों ने और प्रांतों में दिखाई। बिहार से मैं जहाँ पर हूँ, बिहार में तो बहुत ही एक लाइनों लाइन लग गई थी। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो सब जगह, और हो भी रहा है। उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर आना और लोगों को बताना। नहीं, देखिए, हमारी जो मूल विचारधारा है, जैसे जुबेदा जी ने कहा, मूल विचारधारा है, उसकी वकालत कैसे करेंगे अच्छी। और यहाँ पर फायदा आपने फायदा पूछा इसका, नहीं तो आप टेलीविजन पे आएंगे एक औपचारिक रूप में। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से उनकी विचारधारा मिलती रहती है, लेकिन शायद उनको उतना जरिया ना हो, उतना प्लेटफॉर्म ना हो, इतना ऑर्गेनाइजेशन ना हो, संगठन ना हो। तो वो औपचारिक रूप से हमारे संगठन से जुड़ेंगे, उनकी नियुक्ति होगी, उनको एक पोजीशन दिखाया जाएगा। वो वैसे भी कांग्रेस पार्टी में बढ़ने के लिए या किसी भी दल में बढ़ने के लिए आपको जगह तो चाहिए, कोई भी पार्टी हो। तो ये एक जरिया है हमारा। ये एक अभियान, एक दूसरा पहलू है। एक सृजन अभियान शुरुआत की थी हमने, आपको शायद पता होगा, जिसमें हमने कहा था, दार साहब जानते हैं कांग्रेस संगठन कैसे मजबूत हो और लोग कैसे जुड़े हमारे संगठन में। तो उसका एक दूसरा पहलू हो कि जो प्रवक्ता बनेगा वो कांग्रेस की वकालत करेगा कांग्रेस का फायदा होगा, और जो व्यक्तिगत है, जो व्यक्ति है, उसको भी फायदा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।